अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं गिवन पॉइंट्स के। मतलब ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं इनके आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। हमने चैप्टर 1 में पॉइंट्स को देखा था कि हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा और फिर उनको रियल लाइन पे ड्रा करने के बारे में पढ़ा कि हम किसी भी नंबर को रियल लाइन पे कैसे ड्रा कर सकते हैं। वो बेसिकली ग्राफिकल मेथड था एक पॉइंट को रियल लाइन पे ड्रा करने का। यहां पर क्या है, वही केस है, बस पॉइंट आपके दो बन गए हैं। वहां पर एक पॉइंट होता था, यहां पर आपके पॉइंट दो हो गए हैं। बाकी कहानी सारी वही होगी। मतलब वहां पे एक लाइन होती थी, यहां पे आपके पास दो लाइनें होंगी, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं तो दो लाइनें होंगी। सो दोनों लाइनें किस तरह से बनाई जाती हैं उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पर ये सिस्टम होता है बेसिकली। एक वही जो आपकी पहले वाली लाइन है जिसको आप जानते हो, जिसको आप क्या करते, एक पॉइंट को ड्रा करते थे कि भाई एक पॉइंट आपका यहां पे लाई करता है। जिस तरह से आप ये कहते थे कि भाई यहां पे क्या होता है पॉजिटिव इंफिनिटी, और यहां क्या होता है, यहां कहते थे कि नेगेटिव इंफिनिटी। यहां आपका स्टार्ट करते थे कि यहां पर आपका जीरो होता है। वही कहानी सेम, अगर आपको वो याद है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। और यहां क्या, यहां आपका 1 पॉइंट, यहां आपका 2 पॉइंट, यहां आपका 3 पॉइंट, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। जैसा आप जानते हो, ये सारी कहानी आपको पहले से पता है, ठीक है। इस केस में आप क्या कहते थे, इस केस में ये -1, ये -2, ये -3 और इस तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे थे। अब ये जो दूसरी लाइन है, ये भी कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। बेसिकली सिर्फ लाइन का रुख चेंज हुआ है। आपकी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कह सकते हो, लेकिन काम इसका भी वही है। पॉइंट इसके भी ऐसे ही है। इसका भी ये ओरिजिन है, 0 है। इसके ऊपर जाओगे तो 1, यहां 2, यहां 3, इस तरह से ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और नीचे जाओगे तो वही कहानी, -1, -2, ठीक है ना, -1, -2, ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। अच्छा, अब इनके नाम हैं। इस लाइन को, जिसको हम पहले से जानते हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इस लाइन को, जिससे हम पहले वाकफियत हासिल कर चुके हैं, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो ऊपर से नीचे है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके, लेट से आपके पास कोई पॉइंट यहां पे है, ठीक है ना। लेट से आपके पास कोई पॉइंट यहां पे है, ठीक है ना। अब जो पॉइंट एक्स एक्सिस के सामने होगा और जो पॉइंट वाई एक्सिस के सामने होगा, दोनों को ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। लेट से यहां पर जो आपका पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे किसके सामने है, 2 के सामने, तो 2, और वाई एक्सिस के 3 के सामने है तो 3। ये पॉइंट बना बेसिकली। क्या मतलब हुआ कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आता है वो एक्स एक्सिस के सामने वाला होता है, और जो आपका सेकंड में आता है वो आपका वाई एक्सिस के सामने वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, यहां से अगर आपको निकालने हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ यही कि जो आपका एक्स एक्सिस के सामने आता है, मतलब एक्स, ये पॉइंट 2, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, कुछ भी नहीं कि जो पॉइंट जो आपका वाई एक्सिस के सामने आता है, मतलब 3।
और हमेशा से रूल होगा, हमेशा से ये रूल होगा, फर्स्ट आपका एक्स कोऑर्डिनेट से लिया जाएगा, सेकंड आपका वाई कोऑर्डिनेट से लिया जाएगा। आपको कोई भी पॉइंट मिलता है वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा, उसको इस तरह से लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, ठीक है। इससे ज्यादा इसकी कहानी नहीं है। अच्छा, अगर आप गौर करो तो अगर आपका ये पॉइंट है, लेट से यहां पर जो आपने लिया, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो ये जो पूरा क्वाड्रेंट होता है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 4 हिस्सों में आप बज़ाहिर देख भी सकते हो कि ये 4 हिस्से बना रहा है, इसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्से ये है। इस हिस्से को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक तरतीब से चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहानी हो गई क्वाड्रेंट की। पहले हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस के सामने आएगा वो पहले और जो वाई एक्सिस के सामने आएगा वो बाद में। ऑर्डर पेयर इस तरह से लिखा जाएगा। फिर हमने क्वाड्रेंट के बारे में देखा कि क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट जिसमें ये आपका ये, दूसरा क्वाड्रेंट ये, तीसरा क्वाड्रेंट ये और चौथा क्वाड्रेंट ये। क्वाड्रेंट के बारे में देख लिया। अब क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको ये कहेंगे कि भाई ये पॉइंट्स आप रियल लाइन पे ड्रा करके हमें दिखाएं। कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ऐसे मिलेंगे। कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भाई सिर्फ बता दो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है। उसके बारे में भी हमने बात कर ली। कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई ये बताएं कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। एक का तो हमें पता चल गया कि अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर हमारा यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स से यहां पॉइंट है कोई, एक्स एक्सिस के सामने कहां से आ रहा है, एक्स एक्सिस के सामने इसका पॉइंट कौन सा है, -2। वाई एक्सिस के सामने 2 है, तो फर्स्ट एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड वाई एक्सिस का होता है। फर्स्ट का नेगेटिव है, सेकंड का पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस वाला पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो एक्स एक्सिस के मतलब फर्स्ट पॉइंट जितने भी नेगेटिव होंगे और सेकंड पॉइंट जितने भी पॉजिटिव होंगे, उसमें उससे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे ऑर्डर पेयर किसके क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, इस तरह से हमें यह पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो जाएगा वो एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं कि थर्ड में कहानी क्या है। थर्ड में देखें, लेट्स से आपके पास कोई पॉइंट है यहां पे, ठीक है ना, लेट्स से यहां पे है या फिर यहां पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पॉइंट कहीं पे है, जिसकी एक ही प्रॉपर्टी, सबकी वही प्रॉपर्टी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी सबकी डिफरेंट, जो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसकी सबकी सेम खूबी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की डिफरेंट होगी, ऐसा सेम खूबी है, इसीलिए वो एक ही क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अब यहां पे आ गए, इस पे देखें तो एक्स क्वाड्रेंट के सामने कौन सा है, -2, वाई क्वाड्रेंट के सामने -1। तो देखें थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी आएंगे वो सारे दोनों नेगेटिव होंगे। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट भी नेगेटिव। तो जो थर्ड में आएंगे दोनों नेगेटिव होंगे, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। अब कहानी नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट एक लिख लो, लेट्स से हमने ले लिया पॉइंट ये, एक्स एक्सिस के सामने ये आ रहा है 3, वाई एक्सिस के सामने आ रहा है -2, तो 3 -2 बनेगा ये पॉइंट। इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है कि एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, तो वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओवरऑल हम क्या बात करें, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में क्या, फोर्थ में फर्स्ट तो पॉजिटिव लेकिन सेकंड नेगेटिव। इस तरह से हम पहचान करेंगे कि हमारा जो है कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट लाई करेगा। ठीक है। और अगर मैं इसका दूसरा नाम है, इस फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा और सेकंड को बोलते हैं ऑर्डिनेट, लेकिन वो कम ही यूज होगा। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए
तो आप इस चीज का बता सकते हो कि फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और सेकंड को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और ये सारा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको प्लेन भी बोलते हैं, प्लेन भी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। सो यहां तक तो हो गई कहानी सारी इसके रिलेटेड की कि जितनी भी हमने की। ठीक है, कि कोई भी आपको पॉइंट दे दिया जाए और कहे कि भाई इसको ड्रा करके दिखाओ कि ये कहां पे लाई करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो आपको आना चाहिए। और मैं आपको सब बता चुका कि अगर वो आपको कहता है कि -2 और +2 ड्रा करो, तो -2 क्या है, -2 आप अपने एक्स एक्सिस वाली लाइन पे देखो कि -2 पॉइंट कहां है, और y आपका 2 है तो y को दूसरा पॉइंट देखो 2 अपनी y एक्सिस वाली लाइन को, और जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पे ये दोनों के सामने आ रहा है, उस पॉइंट को मार्क कर दो। तो इस तरह से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस को मैंने कॉपी कर लिया, अब हम यहां पेस्ट करते हैं। यहां पर देखिए ये है हमारे जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नाम के क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है, वो सारी कहानी मैं आपको बता चुका। इसमें वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये बता दो कि इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसका y कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट है, सेकंड पॉइंट इसका y कोऑर्डिनेट। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट है, बेसिक फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y, ये x और ये y, ये x और ये y। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, कहानी है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ ये बताना है कि मेंशन करो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और वो हम बात कर चुके हैं कि हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट, जो आपका पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। एक बार हम उसको याद कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि दोनों पॉजिटिव हुए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव हुआ तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमने कहा कि अगर फर्स्ट पॉजिटिव एंड लास्ट दूसरा है वो नेगेटिव हुआ तो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अगर हमें ये चीजें याद हैं तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले उसने फर्स्ट पार्ट दिया, तो फर्स्ट पार्ट में कहानी क्या कर रहा है, वो हमसे क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है कि बताओ कि भाई यहां पे किस क्वाड्रेंट में ये जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या है, इसको आप देखो ना, तो ये आपका x पॉइंट, ये आपका y पॉइंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x विच इज इक्वल टू 2 एंड y विच इज इक्वल टू -2। सो 2 के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये पॉजिटिव है? जी बिल्कुल पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन 0। y क्या है, y इज लेस देन 0। नेगेटिव है ना, तो लेस देन 0 कहते हैं। ग्रेटर हो, पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन 0, लेस हो मतलब नेगेटिव हो तो उसे लेस देन 0 कहते हैं। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिंपल, मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं, बी पार्ट। -3 और 3, मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं, ये कहानी सारी जो इसने यहां पर हमने की, इसको तो हमने सिर्फ बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉल्व वाली कहानी तो नहीं है, सिर्फ आपको बताना है। x विच इज इक्वल टू -3, y विच इज इक्वल टू 3, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो B पॉइंट आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
इतनी सी कहानी। आपको क्या लिखना है, सिंस x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 सो b पॉइंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इतनी सी कहानी है, इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, यहां पर आपको दे रहा है ये वैल्यू, तो x विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, y विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 2। क्या मतलब है, 2 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिला, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है। सो सिंस x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, तो कहानी कहां जाएगी, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि इसकी खूबी और फर्स्ट पार्ट की खूबी मिलती है। वो भी पॉजिटिव था फर्स्ट, सेकंड नेगेटिव था, ये भी फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, तो मतलब फोर्थ में जाएगा। मैंने आपको कहा कि जो जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं उनकी खूबी सेम होगी, पॉइंट्स चाहे डिफरेंट होंगे लेकिन उनकी खूबी जो होगी वो सेम होगी। क्या होगी कि जिसमें जिस तरह से एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट उसके ऐसे ही होंगे। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि आपको दिया है x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2, y विच इज इक्वल टू नेगेटिव 4, सो x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव आपके थर्ड क्वाड्रेंट में थे, सो D पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, सो D लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर आप लिख सकते हो सिंस x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, सो D विल बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इतनी सी कहानी है। 5 की बात करते हैं। 5 में क्या है, दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। 6 में क्या है, दोनों पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें उनसे गर्ज ही नहीं है, हमने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करना। सो 6 में दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो 6 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका, फिफ्थ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ और जो सेकंड था वो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। सॉरी, ये आपका जो बी पार्ट था, बी पार्ट आपका क्या था, बी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट और जो थर्ड था ये आपका लास्ट क्वाड्रेंट में, मतलब चौथे में, और जो आपको फोर्थ पार्ट मिला ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया इसने। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट की कहानी कुछ यूं है। यहां पर आपको थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करो, आप हमें ये जो पॉइंट्स आपको दे रहे हैं ना, ये पॉइंट्स हमें एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करके दिखाओ, प्लॉट करके दिखाओ कि ये पॉइंट कहां कहां पे लाई करेंगे। और ये चीज भी सीख चुके हैं हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया जो इस एक्सरसाइज में आता था। ठीक है, अब हमें उसको अप्लाई करना है और अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, मतलब एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, और एक्स वाई प्लेन बनाने के बाद फिर हम इन पॉइंट्स को देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। अब हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बना लिया। अब हम अपने पॉइंट्स को देखते हैं कि हमें क्या क्या उन्होंने पूछा है कि क्या क्या भाई आप हमें बनाकर दो। ठीक है ना, सो जो पॉइंट्स उन्होंने कहा है हमको, हम वही पॉइंट्स बनाते हैं। इनको जरा साइड पे करते हैं और देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या हमसे मांगा है। अच्छा देखिए, सबसे पहले उसने हमसे ए पॉइंट मांगा। उसने कहा कि भाई ए आपका 2 और 1 है, तो पहला पॉइंट होता है एक्स का, तो 2x एक्सिस पे देखें कहां पे खड़ा है, ये खड़ा है। ठीक है, ये आपका खड़ा है आपका पॉइंट 2। दूसरा पॉइंट उसने 1 दिया है, तो 1 y एक्सिस पे देखें ये खड़ा है, तो 2 और 1 के सामने कहां पे इंटरसेक्शन हो रही है, यहां पे। तो ये आपका पॉइंट ए होगा। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट होंगे वो 2 और 1 होंगे।
तो ये है भाई वो पॉइंट जो हमसे वो ए मांग रहे हैं। अब बी हमसे मांग रहे हैं भाई, पी क्या है 3 और 2, सो एक्स की वैल्यू 3 कहां पे है फाइंड करो। ये है भाई एक्स की वैल्यू 3, ये ठीक है, ये 3 है। 2 मांग रहा है, दूसरा वाई एक्सिस पे 2 देखो ये है, तो 3 और 2 के ये पॉइंट बनेगा, 3 ये 2 ये, तो ये है आपका बी पॉइंट, इसको लिखोगे 3 और 2। सो ये रिप्रेजेंट हो गया बेसिकली ये पॉइंट। बस आपको पॉइंट बताने हैं कि भाई ये पॉइंट यहां पे लाई करेगा, आप इसको मार्क कर दो कि ये पॉइंट है भाई जो बी वाला हमसे पूछ रहा है। अब सी की कहानी क्या है, सी -3 और 4, तो एक्स आपका -3, एक्स आपका -3 कहां है, ये पॉइंट है एक्स आपका -3। y क्या है, y 4 है, तो y एक्स एक्सिस की लाइन पे 4 को देखो कहां है, ये है, तो यहां से मूव करके ये सामने आ गए, तो ये पॉइंट, क्योंकि इस -3 के सामने ये और 4 के सामने ये पॉइंट आता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका C है और -3 और कॉमा 4 पॉइंट, ये हो गया सिंपल सी बात। अब क्या है, अब कहानी कहां जाती है, अब वो डी पार्ट आपसे मांगता है। डी कहता है कि भाई डी जो है आपका, डी आपका -4 और -5 है, तो एक्स आपका नेगेटिव कहां है भाई, एक्स आपका -4 ये खड़ा है, ये आपका -4 है एक्स, वाई -5, तो अब y -5 है तो नीचे आ जाओ, -5 आपका यहां है, तो यहां से मूव करो यहां पे ये पॉइंट, ये इसके भी सामने और इसके भी सामने, तो -4 -5 और ये पॉइंट आपका डी। तो ये देखो भाई इतना सा काम था और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हुआ, अब हम सेकंड की बात करते। तो भाई सेकंड पॉइंट आपके सामने है, यहां पर ये है आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, आपका दूसरा पार्ट आप समझ सकते हो, आपका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ठीक है ना। हम वही प्लेन यूज कर रहे हैं, हम हर बार उसको नया नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसी को यूज करते रहेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, उसी को यूज करते हैं, बस हम सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे करोगे। अच्छा देखें, पहला पॉइंट है 2 0, मतलब ये हुआ x आपका 2 कहां पे है, x आपका 2 यहां पे है, ठीक हो गया भाई। y आपका 0 कहां पे है, y आपका 0 यहां पे होता है, तो ये पॉइंट आपका यही बनेगा, मतलब यही पॉइंट होगा आपका, क्योंकि इस पॉइंट पर 2 जो है x होता है, y क्या होता है, y आपका 0 होता है। ये जो लाइन होती है ना, ये x एक्सिस वाली लाइन, इस लाइन पे x तो आपके चेंज होते रहते हैं, लेकिन y हमेशा से क्या होता है 0। और ये जो आपकी लाइन होती है ना, ये वाली लाइन जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन पे आपका x 0 होता है, y चेंज होता रहता है, ठीक है। सो अब देखें, वो हमसे कह रहा है कि b फाइंड करो, इसको लिख दो ना, a पॉइंट है हमारा और है क्या 2 0 है, b पॉइंट 0 2, सो x 0 कहां पे होता है, यहां पे होता है, x 0 कहां पे होता है, और यहां पे जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये आपका क्या होता है, यहां पर आपका x और y दोनों 0 होते हैं, ठीक हो गया। अब y क्या मांग रहा है 2, तो y 2 यहां है, सो ये पॉइंट होगा आपका b, इसको लिख सकते हो, ये है b पॉइंट और ये है क्या 0,2, तो ये आपका 0,2 पॉइंट है। अब C पॉइंट है 3 -3, x +3 कहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है भाई, ये आपका +3 यहां पे खड़ा। अब -3 आपका यहां पे खड़ा, तो सामने आ जाओ, तो भाई ये पॉइंट बनेगा, तो क्या है 3, -3 पॉइंट आपका C है, तो ये बन गया आपका पॉइंट। अब D में आपसे क्या है, D में आपसे पूछ रहा है -3, x का -3, y का +3, x का -3 कहां पे खड़ा है, ये है x का -3, +3 आपसे पूछ रहा है, तो इसके सामने ये है y का +3, तो यहां पे मूव करें और यहां पे आ जाए, तो ये आपका D पॉइंट होगा और ये होगा -3,3।
सो चारों पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए, यही हमको कहा गया था। ए हमारा ये है, बी हमारा 0 2 ये है, सी हमारा 3 और -3 ये है, और डी हमारा ये है। तो इस तरह से हमने चारों पॉइंट्स को ड्रा कर लिया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कहानी कुछ इस तरह से है। ये आपका थर्ड पॉइंट आपको गिवन है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये है भाई आपका थर्ड पॉइंट, यहां पे आ गया। क्या कह रहा है आपको? ए पॉइंट कह रहा है कि भाई हमें 0 0 पे चाहिए। तो जहां पे x और y दोनों 0 होते हैं वो ये पॉइंट होता है जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों लाइन है। सो ये पॉइंट होगा आपका ए, इसको लिख सकते हो a 0 0। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया। बी -3 और बी है -3 -3, एक्स भी -3 वाई भी -3। एक्स -3 होता है यहाँ पे, वाई -3 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, बी पॉइंट आपका -3, -3। सो ये पॉइंट आपका इंडिकेट हो गया। अब आपको कह रहा है कि सी पॉइंट मुझे 5 और -6 पे निकाल के दो। तो 5 कहां पे खड़ा है भाई? 5 खड़ा है एक्स एक्सिस पे, यहां पे ये है ना 5, और -6 पे वो कह रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे -6 देखो तो वो नीचे होगा ना यहां पे। तो 5 के सामने लेके जाओ इसको, ये यहां से आया, यहां से ये यहां से। सो ये पॉइंट आपका कौन सा है? ये आपका पॉइंट है ABC है, सी है 5 और -6। तो C है 5 और -6। तो ये पॉइंट भी ड्रा हो गया। अब डी पॉइंट, तो डी पॉइंट के बारे में भी देख लेते हैं, उसमें कौन सी मुश्किल कहानी होनी है। -6 और 5 पॉजिटिव, तो नेगेटिव का 6 कहां पे खड़ा है? एक्स एक्सिस से -6 ये खड़ा है। y पॉजिटिव 5 है, कहां पे है? ये है पॉजिटिव और 5, ये है पॉजिटिव और 5, तो यहां से मूव करते हुए यहां पे पहुंचे। तो ये पॉइंट होगा आपका डी, -6 और y पॉजिटिव। सो ये आपका डी पॉइंट, -6 और 5। सो इस तरह से हमने चारों पॉइंट्स को ड्रा कर लिया। तो इस तरह से आप ड्रा कर दोगे। आपके लिए ग्राफ पेपर होना लाजमी नहीं है, मतलब इस पे ग्राफ पेपर हो ना हो कोई लाजमी नहीं है कि ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर के बगैर भी आप इसको बना सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि ग्राफ के बगैर नहीं बनाना। ग्राफ पेपर ना भी हो तब भी आप इसको स्केल से बना सकते हो, मतलब स्केल पे दोनों लाइन आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें और इक्वल डिस्टेंस पे, डिस्टेंस इक्वल रखना है, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस इक्वल रखें। आप 6 पॉइंट लगा लें, 7 लगा लें, तो 1 cm का लगा लें, चाहे तो 1 सेंटीमीटर का आप गैप दे दें। आपकी मर्जी है जितना गैप देना चाहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इतना गैप लाजमी देना है। इक्वल डिस्टेंस देना है सबको, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस देना है। और फिर आपको पता है कि क्या करना है, जो पॉइंट्स आपके आएंगे उस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर लोगे। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहानी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमको ये कह रहा है कि भाई आप ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करें, ज्वाइन करें इन दो पॉइंट्स को। क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करना है। कहानी कोई नई नहीं है, पिछला ही काम है। ये दो पॉइंट्स ड्रा करो, फिर इनको आपस में लाइन से ज्वाइन कर दो, इतना सा काम है। तो देखें पहले हमसे वो क्या मांग रहा है। पहले हमसे ये कह रहा है कि भाई 4 और 6 पॉइंट मुझे बताओ। तो 4 और 6, x 4 y 6 कहां पे है? x आपका 4 ये है, y आपका 6 ये है, तो ये कहां पे आएगा? यहां पे, ठीक है ना। x4 y6 ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको ये कह रहा है कि आपके पास भाई क्या है, b में x -6 ये -6 है, y +8 y +8। तो यहां पर हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा छोटा है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। यहां पर ये 6 और ये 7, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 6 और पॉजिटिव का 8। तो नेगेटिव का 6 ये है, पॉजिटिव का 8, मतलब ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो यहां से चलेंगे यहां पे, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ क्या है, ग्राफ मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर और चला जाएगा। तो ये 7 पॉइंट और ये 0.8, सो ये 0.8 हो गया, और ये आपका नेगेटिव का
6, -6 और 8 पॉइंट ये हो गया और 4 और ये हो गया, तो इन दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को मिलाने लगे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। सो ये पॉइंट्स आपके मिल गए। सो यही काम आपको कहा गया था। आप इसको इंडिकेट कर लो कि आपको कहानी क्या दी थी। उन्होंने कहा था कि ये पॉइंट्स आप पहले ड्रा करो। सो ये पॉइंट आपका क्या था, ये पॉइंट आपका ए कौन सा था, 4, 6। सो ये पॉइंट आपका ए है, इसको लिखो 4, 6। और ये पॉइंट कौन सा है, ये आपका बी, -6 और 8। सो आपका क्या है, ये आपका, इसको लिख सकते हो बी, -6 और (8). सो देखें दोनों पॉइंट्स भी हमने क्या किया, ड्रा कर दिए और उनको एक लाइन के साथ ज्वाइन भी कर दिया। तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में भी कहानी सारी वही है, कुछ नया नहीं है। क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आप एक ट्राइंगल ड्रा करें और ट्राइंगल ड्रा करने के लिए पॉइंट्स आपको हम ये दे रहे हैं। सो पहले तो इन तीनों पॉइंट्स को ड्रा करो कि कहां कहां पे ये आएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही काम करना होता है कि पॉइंट्स आपको ड्रा करने, फिर उनको लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो उस तरह से हमारी ट्राइंगल तैयार हो जाएगी। अब पहला है -1 और 4। तो x -1 कहां पे होता है, यहां पे होता है। 4 कहां पे है, ये है, तो ये पॉइंट बना। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट, -3, -6। तो -3 और -6 दोनों नेगेटिव के। -3 कहां पे है, -3 आपका यहां पे है। -6 आपका यहां पे है, ये आपका -6। तो ये पॉइंट, ठीक है। सो -3 ये, -6 ये। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया 3 और -2। तो 3 और -2, सो 3 पॉजिटिव का ये, नेगेटिव का 2 ये, तो तीसरा पॉइंट ये। तो इसको नाम दे दो C का 3 और -2, और ये पॉइंट है आपका -3 और -6। सो ये पॉइंट है -3, -6। इसको आप नाम दे दो B का, क्योंकि उन्होंने दिया B। और A पॉइंट आपका है ये। सो ये आपका पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट था क्या, ये था -1 और 4। अब इन सबको लाइन से ज्वाइन कर दो, जिस तरह से हमने पीछे लाइन बनाई। सो लाइन से ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बन जाएगी, ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। सो हमने लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या बन गई, ये एक ट्राइंगल शेप बन गई। जो हमसे वो पूछ रहे थे कि आप क्या करो, एक ट्राइंगल हमें बना कर दो। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो पॉइंट्स हमने निकाले थे उनको लाइन से ज्वाइन कर दिया। सो लाइन से ज्वाइन करने के बाद ये आपकी शेप बन गई। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक रेक्टेंगल बनाएं जिसके पॉइंट्स ये हों। तो पॉइंट्स आपको 4 दिए हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स ड्रा करेंगे, उनको लाइंस के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो वो खुद ब खुद रेक्टेंगल बन जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको फिलहाल भाई साइड पे करते हैं ना, क्योंकि ये बाद में हमें इशू देगी। अच्छा, पहला पॉइंट है 0 और -1। तो 0 और -1 कहाँ पे होते हैं भाई, 0 आपका यहाँ पे होता है, ठीक है ना, और x आपका 0 है, y आपका -1 है, y आपका -1 है, तो ये पॉइंट होगा बेसिकली यहीं पर होगा, ये 0 और -1, आगे पीछे नहीं जाएगा। सो एक पॉइंट आपका ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका B पॉइंट 4 और -3। सो x4 और y -3, x4 y -3, y -3, तो ये पॉइंट, ठीक है ना, x4 y -3, तो ये पॉइंट, इसको चाहे तो आप नाम दे दो x4, 4 और -3, ये पॉइंट आपका। अच्छा, नेक्स्ट है 8 और 5, x भी 8, y पॉजिटिव, x 8 और y भी आपका बेसिकली क्या होगा, y आपका 5 होगा। तो x 8 कहां पे होगा, यहां तक हमने तो 6 का बनाया, ये 7 और ये 8। इसको बढ़ा लीजिएगा यहां से यहां तक, क्योंकि मैं अभी मूव नहीं कर सकता। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, सारी ग्राफ चेंज हो जाएगी। तो ये यहां तक आप बढ़ा लो,
और ये हो गया 7 और ये हो गया 8, 8 और 5, 8 और 5 कहाँ बनेगा, यहां से ये पॉइंट, ठीक है। सो 8 और 5 पॉइंट आपका ये बना, 8 5 आपका ये, 4 -3 आपका ये, ठीक है, और 0 -1 ये, और लास्ट पे आपका रह गया 4 और 7। तो 4 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं, तो x4 और 7, तो ये 6 और ये 7 और ये 7 से 4, तो ये, ठीक है ना, x आपका 4, y आपका 7। सो पॉइंट्स आपके आ गए, तो इसको यहां ऐसे मिला दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म बन जाएगी। तो मैं आपको मिलाकर दिखाता हूं कैसा देखने को मिलेगा। सो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है ना। ये हमारे पॉइंट्स, यहां पर ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट हमारा 8 और 5 था, 8,5, और ये पॉइंट हमारा कौन सा था, 4 और 7, 4,7 ये पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा 0 और -1 था। सो हमारी इस तरह से फिगर बनेगी। लेकिन अगर हम गौर करें तो जो हमें उन्होंने आंसर दिया है ना बुक में, वो गलत है। उन्होंने यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है 0 और -1, हालांकि ये 0 और -1 नहीं है, ये पॉइंट तो -1 0 होता है। हमारी जो असल हमारा क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन होगा वो ये होगा, जो उन्होंने लास्ट पे ग्राफ बनाया वो ग्राफ उसका ठीक नहीं है, ठीक है ना। सही हमारा जो ग्राफ होगा वो ये होगा, 0 और -1 पॉइंट हमारा ये होगा। तो ये हमारा इस केस में आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं कि भाई आप स्क्वायर बनाओ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो ठीक है भाई, हम बनाते हैं। तो भाई आप साइड पे आए और पॉइंट हमारा 0 0, तो 0 0 आप सब जानते हो 0 0 क्या होता है, ओरिजिन आपका जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये आपका 0 0 होता है। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, इसको आप मार्क कर दो कि ये पॉइंट आपका 0 0 है। 5 0, x आपका 5, y आपका 0, सो 5 0 आपका क्या होगा, ये पॉइंट, क्योंकि हमने पहले भी बात की है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे y और y एक्सिस पे x 0 होता है। सो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट 5 0। फिर क्या कह रहे हैं, 5 5, सो 5 5, x 5 y भी 5, तो x 5 और y भी 5, तो ये पॉइंट x 5 y भी 5। उसके बाद 0 और यहां पर आपको a 0 ये दिया, ये दिया, ये दिया, और c 0, और दूसरा पॉइंट कौन सा दिया है, 0,5, 0 5 दिया। सो 0 5 तलाश करो, 0 5 मतलब x 0 y 5, तो ये पॉइंट है ये, ठीक है, 0 0 ये, 5 0 ये, 5 5 ये, 0 5 ये, तो सबको ज्वाइन करो और आपका किस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो हम ज्वाइन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह की फिगर बनेगी, क्या ये वाकई स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। सो ये फिगर हमें मिलेगी लाइंस को ज्वाइन करने के बाद। तो ये आपका O पॉइंट, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका O पॉइंट, और ये पॉइंट आपका क्या है 5 0, ये आपका A पॉइंट, और B पॉइंट आपका ये, और C पॉइंट आपका ये। सो इस तरह से हमने एक स्क्वायर को हासिल कर लिया। सो ये आपका बेसिकली इस केस में आपका रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब है जी आपके पास नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वही कहानी कि आपको इस केस में 4 पॉइंट्स दिए हैं, और इस बार आपकी ना तो रेक्टेंगल बनेगी ना आपका स्क्वायर बनेगा, इस केस में आपका पैरेललोग्राम बनेगी। सो बेसिकली ये भी ऐसी ही शेप होती है जिस तरह स्क्वायर या फिर आपके पास रेक्टेंगल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स और आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें भी केस क्या होता है, ये भी उसी तरह की एक फिगर बनती है, लेकिन ग्राफिकली थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। अच्छा, सो पॉइंट्स आपके पास हैं। सबसे पहला आपका कौन सा पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको ड्रा करते हैं, 0 0, तो पता है कौन सा होगा, 0 0 ये होगा भाई, ठीक है, ये आपका 0 0 पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आपका 3 और -4, सो x3 और y -4, तो x3 और y -4, ये x3 y -4 ये पॉइंट। फिर 1 -7, x1 y -7, x1 y -7, तो कहां होगा भाई,
यहाँ पे लेट से ये -6 है तो यहाँ पे -7 होगा, ठीक है ना। y -7, सी पॉइंट आपका 1 -7 ये, और ये पॉइंट आपका 3 -4 ये, और ये आपका ओरिजिन O। अच्छा, और क्या पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट और होना है -3, -2 और -3, -2 और -3, सो x -3 ये, तो ये पॉइंट तो ज्वाइन कर दो, आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। ज्वाइन करते हैं। सो इस तरह की फिगर हमारी बनेगी अपनी लाइंस को ज्वाइन करने के बाद। सो इस केस में आपका ये आंसर होगा, और यही बेसिकली आपकी फिगर होगी। यहाँ पर आपके पॉइंट्स अभी मेंशन है, ये 0 0, और ये पॉइंट आपका कौन सा था, -2 और -3। सो -2, -3, ये पॉइंट आपका -2 3, और ये 0 0 और 3 4, -4 और 1 -7। सो इस तरह से हमारी ये पैरेललोग्राम बन गई है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एंड हुए। अब लास्ट क्वेश्चन है, सो वो ग्राफ से हटकर है, सिर्फ टेबल बनाना है, तो उसके टेबल की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास आपको x और y की वैल्यूज को लेना है और उसको एक टेबल में लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर आपको एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x और y। अब जब इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, तो आपको एक खुद से लेट करना पड़ेगा, अपनी अजम्पशन में लेना पड़ेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा निकालोगे। तो क्या करो, इसमें आप एक को अलहदा कर लो, चाहे x को चाहे y को। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो हमेशा से y को अलहदा किया जाता है x से। सो y इन टर्म ऑफ x लिखा जाता है, x को इंडिपेंडेंट माना जाता है, बेसिकली आप ये समझ सकते हो। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास है x प्लस y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो y क्या आएगा, y विच इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सो ये बेसिकली एक फंक्शन बन गया, सिंपल सा फंक्शन आपका है, सिंगल वैल्यूज हैं दोनों x और y की, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी। अच्छा, आप हमेशा से जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से कुछ पॉइंट पीछे ले लिए, ओरिजिन से कुछ पॉइंट आगे ले लिए। सो वो आपकी मर्जी है, 3 पॉइंट्स ले लें, 4 पॉइंट्स ले लें। नॉर्मली 3 पॉइंट्स तो कम से कम आपको लेने चाहिए, आप 4 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप कितने पॉइंट्स लोगे, ठीक है। सो अगर आप 3 पॉइंट्स लेना चाहते हो ओरिजिन से पहले तो -3 पुट कर दो, अगर आप 4 पॉइंट लेना चाहते हो ओरिजिन से पहले तो आप -4 ले लो, ठीक है। सो ये आपके ऊपर बेस करता है कि आप कितने पॉइंट्स ओरिजिन से पहले और बाद में लेना चाहते हो। सो अगर आप 3 लेना चाहते हो तो आप क्या करो, आप कहो कि लेट x विच इज इक्वल टू -3। सो अगर x -3 होगा तो y क्या होगा, देन y विच इज इक्वल टू 2 इंटू -3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 2 + 3 क्या बन गया, 5 बन गया ना। तो ये हो गया बेसिकली 5, ठीक है। सो इस केस में आपको क्या रिजल्ट मिला, 5। सो आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये विच इज इक्वल टू 5 लिख लो, विच इज इक्वल टू 5। सो ये क्या पॉइंट है, विच इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसको ऑर्डर पेयर में लाजमी लिखना है भाई, क्या लिया हमने, x ये लिया, y हमें ये मिला, तो मतलब ये हुआ कि -3 हमने लिया और 5 हमें मिला। इसको ऑर्डर पेयर में लिखते चलो। अब x विच इज इक्वल टू -2 ले लो, ओरिजिन की तरफ चलते आओ। सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलेगा आपको क्या, 2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव विच इज इक्वल टू 4। सो मतलब -2 लिया, 4 मिलेगा। कुछ भी नहीं होगा, आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाओ, मतलब काम करते चले जाओ, आपकी वैल्यूज y की काम होती चली जाएंगी। इन द सेम केस आपके जो नेक्स्ट, आप इसको सिमिलरली लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही होंगे तो आप इसको सिमिलरली लिख सकते हो कि -1 के लिए 3, 0 के लिए 2 और 1 के लिए 1। x को जो है बढ़ाते चले जाओ, y कम होता चला जाएगा। सो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 के लिए
0, 3 के लिए -1। सो इस तरह से अब ये आपको पता चल गया कि भाई इस तरह का ये वर्क कर रहा है, तो टेबल बनाओ, x लिखो, y लिखो, ठीक है ना। इसको टेबल में इस तरह से डाल दो, ठीक है। आप इसका टेबल बना लो कि कहानी कहाँ जाती है, ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, जहां से स्टार्ट करो। x ऊपर x की वैल्यूज, नीचे y की वैल्यूज, ठीक है। सो x के कॉरेस्पॉन्डिंग y आता है ना, x के कॉरेस्पॉन्डिंग y। सो इस तरह से चाहे जितनी मर्जी बना दो, ऐसा कोई नहीं है कि भाई जो आपको आंसर दिया है ना, ये भाई एग्जैक्ट यही आंसर है। इसका इनफाइनाइट मैनी आंसर होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इसका भाई यही आंसर आएगा। चलो यहीं तक हम रोक लेते हैं इसको। सो -3 पे आया 5, -2 पे आया 4, -1 पे आया 3, 0 पे आया 2, 1 पे आया 1, 2 पे आया 0 और 3 पे आया 1, 4 पे आएगा 2, 5 पे आएगा 3 और क्या आएगा यहाँ पर 6 पे आएगा। 6 पे सॉरी ये मैं गलत जा रहा हूँ, नेगेटिव साथ में आएगा, -1, -2 और -3। सो इस तरह से कम हो रहा है ना, तो 0 से कम होकर -1, फिर -2, -3 और -4। सो इस तरह से ये देखें, ये 3 इसमें ऐड होता चला गया, ये 3 से 2, 2 से 1 और ये 0। सो ये 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -2, -3, -4 और ये बढ़ता चला गया, 1 ऐड होता चला गया। सो इस तरह से तो ये टेबल बन जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई लंबी चौड़ी और इसमें कोई फिलॉसफी झाड़ने वाली कहानी नहीं है, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा बेसिकली पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है, तो इस केस में भी आपको वही काम करना है। तो ये नेगेटिव का है, उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर लेके आओ। मतलब ये हुआ कि 2x - 2 - 4 विच इज इक्वल टू y। इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती हैं, आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना सीखा है, आपने इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखा है, तो अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा मुझे लगता है। अच्छा, सो इसको इधर लेके आए -4, ये -2 पहले से खड़ा है, ठीक है। और ये आपका 2x भी खड़ा है, -2 भी खड़ा है, ये 4 इधर आया, नेगेटिव का हुआ, ये नेगेटिव का उधर गया तो पॉजिटिव का होगा। तो इनडायरेक्टली इसको इस तरह लिख सकते हो, y विच इज इक्वल टू 2x - 6, ठीक है। सो यहां पर भी आप वही काम करो, लेट x विच इज इक्वल टू -3। सो -3 पुट करने से होगा क्या, y क्या आएगा, यहां पर आप इसको लिखो, दिस इंप्लाइज दैट y आपका आएगा 2 × -3 -6। सो बेसिकली -6 जो कि नेगेटिव का 12। इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। -3 से -12 आया। अब x -2 ले लो, तो x विच इज इक्वल टू -2, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा 2 × y लिखो पहले, y विच इज इक्वल टू -2 × -2 -6। तो ये कितना हुआ बेसिकली, ये आपके पास हो गया बेसिकली, ये y विच इज इक्वल टू आपका ये पॉजिटिव था ना कि नेगेटिव, -4 -6, तो क्या है नेगेटिव का 10 पहले, पर -12 -6, 2 कम हो रहा है। एक को और चेक कर रहा हो और बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको आइडिया हो गया कि भाई कहानी क्या है। x विच इज इक्वल टू -3, सो -3, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y आपको मिलेगा 2 × -3, सॉरी -3 की तरफ वापस नहीं जाना, -1 लेना है, -1 और यहां -1, सो -6। सो क्या आया बेसिकली -2 -6 तो -8। अब डायरेक्ट अपने टेबल पे आओ, हमें पता चल गया है कि कैसा इसका बिहेवियर है। तो चाहे इनफाइनाइट मैंने लिखने पड़ जाए हम लिख लें,
पहले 2-3 चेक करो कि फंक्शन का बिहेवियर, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कहानी किस तरह से वो वर्क कर रहा है। जैसे जैसे हम x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यूज क्या है नेगेटिव में, पहले 12, 10, फिर 8, 6, 4 और फिर 2, फिर 0, फिर 2, 4, इस तरह से बढ़ेंगी। तो ठीक है भाई, टेबल बनाते हैं। तो टेबल में कहानी क्या है, x y, टेबल में नहीं बना रहा, बस डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं x की वैल्यूज। x लिया हमने -3, y मिला हमें -12, x लिया हमने -2, y लिया -10, x आया -1, ये आया -8, ये लिया आपने 0, ये आया -6, ये लोगे आप 1, ये मिलेगा -4, ये लोगे 2, ठीक है, ये लोगे 2 तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा आपको क्या, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा -2, ये लोगे आप 3, ये आपको मिलेगा 0। तो इस तरह से कहानी चलेगी। चाहे तो आप इनफाइनाइट मैनी बना दो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये टेबल हमारा तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास सिंपल सा है कि 6 को उधर शिफ्ट करो, क्योंकि अभी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो 6 को उधर शिफ्ट करो। सो आएगा 1/2 और x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 6। सो 2 को इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 6 में से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। अच्छा अब देखो, अब क्या हो रहा है, अब यहां पे इसको ब्रैकेट हटाओ ना पहले, तो x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12। मैंने आपको पहले कहा था कि भाई देखें, आपके पास एक को आपने लेना होता है, दूसरा उसके कोरिस्पॉन्डिंग निकालना होता है, ठीक है। सो अगर आप इस केस में y लेने की कोशिश करते हो ना, y को फिर वही फंक्शन जिस तरह से पहले कर रहे हो, तो y को आप फंक्शन बनाओगे ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको x तो आपको लोगे, आपको जो मिलेगा मिलेगा, आप -3 लोगे, जो भी लोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y आपको फ्रैक्शन में मिलेगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या करते हो, इस बार x को अलग कर देते हो, इन टर्म ऑफ y लिख देते हो। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका कि भाई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x को लो या y को लो, ये आपकी मर्जी है। x ले लो या y, x लोगे तो y आ जाएगा, y लोगे तो x के रिस्पॉन्डिंग y वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। सो y ले लो, कोई इशू नहीं है। मतलब x को लेकर उधर जाओ, 2 को डिवाइड करो तो आपको फ्रैक्शन मिलेगी, फ्रैक्शन से भी मसला सॉल्व हो जाएगा फ्रैक्शन से। लेकिन फ्रैक्शन को सॉल्व करना मुनासिब नहीं है, तो इससे बेहतर क्या है, इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप x को यहीं रहने दो, y को शिफ्ट कर दो। अब x इन टर्म ऑफ y लिख दो, y इन टर्म ऑफ x लिख दो, तब भी कोई इशू नहीं है, x इन टर्म ऑफ y लिख दो, तब भी कोई इशू नहीं हो। तो इस केस में हम जो है फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, x को इन टर्म ऑफ y लिख रहे हैं। सो 12 माइनस 2y, ठीक है। तो अब x जो है, x इंडिपेंडेंट नहीं है, अब y के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अब हमने x को अलग किया तो y लेट करेंगे। तो वही लेट करो कि y विच इज इक्वल टू -3। सो y -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x आएगा, x विच इज इक्वल टू 12 माइनस इंटू 2 इंटू -3। सो 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18 आया। अब y विच इज इक्वल टू -2 लो, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 12 माइनस 2 इंटू -2। सो क्या मिला आपको, यहां पर आपके पास सिंपल है, तो 16 हुआ। अब आपको मेरे ख्याल में चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो तीसरा पॉइंट भी पुट करो, आपको 14 मिलेगा। सो y विच इज इक्वल टू -1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x विच इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 14। अब डायरेक्ट अपना ग्राफ बनाएं, आपको हर एक वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्राफ फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लें कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बना लेना। सो अब y पहले और x बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि y को हमने फिक्स किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके क्या है, y को हमने लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x आया, तो y ऊपर x नीचे। तो जिसको आप ले रहे हो अपनी मर्जी से, वो हमेशा ऊपर आएगा और दूसरा नीचे आएगा। सो पहले x अपनी मर्जी से ले रहे थे, अब y अपनी मर्जी से लिया, तो x की कॉरेस्पॉन्डिंग x आया, तो इस तरह से आएगा। तो -3 मिला आपको 18, -2 मिला आपको 16, -1 आपको मिला 14, 0 पे एग्जैक्टली 12 मिलेगा।
1 पे आपको मिलेगा 10, 2 पे आपको मिलेगा 12 नहीं 8 मिलेगा। सो 8 मिलेगा। और 3 पे मिलेगा आपको क्या 6। चाहे तो आप इनफाइनाइट में नहीं चले जाओ, लेकिन आपने कवर कर लिए हैं तकरीबन पॉइंट्स, आपने बिहेवियर बता दिया। सिर्फ इसमें बिहेवियर बताना होता है कि भाई आपके फंक्शन का बिहेवियर है क्या। बाकी इसको टेबल में कन्वर्ट कर लो, लाइंस वगैरह लगा लेना और वो कहानी सारी आपको पता है क्या करना। सो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की कहानी करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, इस केस में भी आपको वही काम करना है। तो ये आपका 2/3 है, उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा ना। सो इसको लिख सकते हो x माइनस 2y विच इज इक्वल टू, ये 3 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, और इधर ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो 2 से कट जाएगा, -3 आपको रिजल्ट मिलेगा। तो x माइनस 2y विच इज इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ -3। अब फिर वही कहानी, y को एक साइड पे रखना मुश्किल है, उसमें आपको फिर फ्रैक्शन मिलने का खतरा है, तो इसमें x लेके जाओ उसको, x विच इज इक्वल टू -3 प्लस 2y। सो x -3 लो, हाँ ठीक है, y -3 लो। सो लेट y विच इज इक्वल टू -3, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x क्या मिलेगा। x आपको मिलेगा x विच इज इक्वल टू -3, -6 और -3 -9 आएगा। अब y लो आप -1, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग -2, और ये क्या मिलेगा बेसिकली यहां पर आपके पास क्या है, ये आपके पास -3 लिया, -2 लोगे, उसके बाद -2 लोगे तो 4, और ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा x आपको मिलेगा -7, फिर आपको -5, फिर आपको नेगेटिव, इस तरह से। अब y विच इज इक्वल टू -1 लोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x आपको मिलेगा -5। तो टेबल बना लो आप y और x का, क्योंकि y ले रहे हैं और x आ रहा है। तो -3 लेने से -9 आया, -2 लेने से -7 आया, -1 लेने से -5 आया, 0 से -3 आएगा, 1 से ये इससे 2 पॉइंट्स कम होंगे तो -1 आएगा, और फिर उसमें 2 और जोड़ेंगे तो 2 पे आपको 1 मिलेगा, और 3 पे आपको 3 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये टेबल बनेगा। सो ये आपका टेबल कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।